नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज की मॉर्निंग मैंने स्टार्ट करी अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रिपेयर करके, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे डे की बेस्ट फीलिंग वही होती है जब सारा काम पीसफुली हो जाए। उसी के चलते मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये है अगारो मल्टीपर्पज़ केटल। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी सारी मल्टीपर्पज़ कुकिंग कर सकते हैं। जैसे इस सेटिंग का इस्तेमाल करके बेकिंग किया जा सकता है। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स एंड एग्स बॉईल कर सकते हैं इस ट्रे की हेल्प से, एंड साथ ही साथ आपको एक स्टीमर भी मिलता है जिसमें आप वेजिटेबल्स एंड मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज फाइनली मैं अपने मंदिर को भी डीप क्लीन करूँगी। हमने अपने मंदिर को लास्ट ईयर ही रेनोवेट करवाया था, बट मैंने अभी तक आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली उसे कभी शेयर ही नहीं किया। सो टुडेज वीडियो इज सुपर स्पेशल बिकॉज इसमें मैं आपके साथ मंदिर की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा सा डेकोर सेटअप भी शेयर करूंगी। अगर आपको भी क्लीन पीसफुल स्पेसेस देखने पसंद हैं देन स्टे टिल द एंड बिकॉज फाइनल लुक टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल एंड कामिंग। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये पार्टीशन हमारे लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस के बीच में था। नीचे की तरफ एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन टाइम के साथ आई रियलाइज कि वास्तु के अकॉर्डिंगली मंदिर नाभि से ऊपर होना चाहिए। इसलिए दिवाली से पहले हमने इसे रेनोवेट करवाया था, एंड जो आप अभी देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर है फ्रंट एंड बैक साइड से। अब इसमें हमने वाइट लेमिनेट का काम करवाया, नीशेस बनवाए हैं आइडल्स रखने के लिए, स्टोरेज एरिया क्रिएट करा है, ड्रॉर्स हैं, स्टूल है, ताकि अच्छे से यहाँ पर हर कोई कामली पूजा कर पाए। जब भी हम किसी भी एरिया को रीऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप एक क्लीन स्लेट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मंदिर में सबसे पहले जितने भी भगवान जी की तस्वीरें या उनकी मूर्तियाँ थी उन्हें निकाल करके मैंने एक जगह टेबल पर व्यवस्थित अच्छे से रख दिया है। क्योंकि अभी जो हमने नया मंदिर बनाया है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो बस मैंने यहाँ पर एक बड़े से राम दरबार की आइडल खरीदी है जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब सेम ही हैं। अब मैं यहाँ पर मंदिर को अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ। डीप क्लीन करने के लिए आप कोई भी ऑल पर्पस क्लीनर या फिर थोड़ा सा पानी में डिटर्जेंट घोल करके क्लीन कर सकते हैं। लेमिनेट बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द क्लीन हो जाता है। मंदिर हमने अंदर से क्लीन कर लिया है और इसे बाहर से भी क्लीन करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सारी की सारी मूर्तियों को या तस्वीरों को एक जगह ला करके मैं अच्छे से रख दूंगी ताकि मैं इन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकूं। अब जितनी भी ब्रास या कॉपर की मूर्तियां हैं उन पर मैं इस तरीके से इस विम शुद्धम का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे स्प्रे करके 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद में आप चाहें तो किसी ब्रश से या फिर किसी स्क्रबर से या इस तरीके से नॉर्मली हाथ से भी उसे अच्छे से रगड़ के क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी तस्वीरें होंगी या इस तरीके से सिंहासन, उन पे मैं नॉर्मल डिटर्जेंट लगा करके उसे क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद में मैं इसे अच्छे से एक बार साफ पानी से धो करके साइड में रख दूंगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सूख जाएं। सिल्वर यूटेंसिल्स एंड आइडल्स को क्लीन करने के लिए इस क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ, जिसे डब्बे में खाली करके मूर्तियों को इस डब्बे के अंदर डाल के शेक कर लेती हूँ। जितना भी ऑक्सीडाइजेशन होता है वो लिक्विड इसे अच्छी तरीके से पॉलिश करके बाहर निकालती है एंड सिल्वर एकदम से चमकने लगता है। उसके बाद में आप इसे नॉर्मल पानी से काफ़ी अच्छी तरीके से धो लें। तो ये है वो राम दरबार जिसे मैंने दिवाली से ठीक पहले दिल्ली पहाड़गंज से ख़रीदा था। वहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से ही मैंने इस मूर्ति को परचेज़ किया है। मुझे काफ़ी टाइम से राम दरबार खरीदने थे क्योंकि मंदिर का साइज़ थोड़ा बड़ा था, तो ये 18 इंच है इनकी ओवरऑल हाइट, जो कि हमारे इस मंदिर में एकदम ठीक लगता है। बहुत छोटा भी नहीं लगता है, बहुत बड़ा भी नहीं लगता है। तो मंदिर अच्छे से अंदर से सूख गया है। अब बारी आती है इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो अब हम वही करने वाले हैं। तो ये है पहला ड्रॉर जिसको हमने बनवाया था आरती की प्लेट रखने के लिए या प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन ये ओकेजनली इसका इस्तेमाल होता है। तो रोज़मर्रा के लिए मैं यहाँ पर जाप काउंटर और जो मंदिर को साफ़ करने की छोटी सी ब्रूम है उसे रख देती हूँ। जब बड़े त्यौहार होते हैं तो यहाँ पर ही हम फल प्रसाद वगैरह चढ़ा करके इसी ड्रॉर में रखते हैं। ये है हमारा बड़ा ड्रॉर। तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ये जितने भी बैम्बू के ऑर्गेनाइजर्स देख रहे हैं ये पुराने ही हैं, जिसे मैं पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। इन ऑर्गेनाइजर्स को मैंने होम सेंटर से परचेज़ किया था एंड आई गेस ये ऑर्गेनाइजर्स अभी भी होम सेंटर में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो अगर आप भी इन ऑर्गेनाइजर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होम सेंटर विजिट करके इनको आप परचेज़ कर सकते हैं।
बैक साइड में मैं जो भी बुक्स हैं मंदिर से रिलेटेड जिन्हें हम डेली इस्तेमाल नहीं करते उनको रख दिया है। ऐसे करने से हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी एक जगह पर रहते हैं। ये पुराने कंटेनर्स हैं जिसमें मैं धूप बत्ती या मंदिर से रिलेटेड सामान रखती थी, लेकिन इनकी लिड जो है वो मंदिर का सामान रखने की वजह से क्रैक हो गई है। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए, थोड़ा टाइडी लगे उसके लिए मैंने अंदर की तरफ ऐसे पेपर लगा दिया है। अब इसमें मैं रखती हूँ हवन कप्स, गेहूँ, जौ, जो भी मंदिर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं इसमें रख देती हूँ। जैसे इंसेंस स्टिक्स के जो होल्डर्स आते हैं उनको, सब चीज़ें मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज कर दी हैं। ये है एक टिश्यू पेपर होल्डर। इसमें जो हमारी एवरीडे यूज़ होने वाली बुक्स हैं उन्हें मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि ये नीटली ऑर्गेनाइज्ड रहें। घंटी, एक्स्ट्रा माचिस या मैच बॉक्स जो हैं उनको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब जैसे मैंने पहले बोला, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं पीछे रख दूंगी। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स ड्रॉर को ओपन एंड क्लोज करने में डिस्प्लेस नहीं होते हैं अपनी जगह से बिल्कुल भी। इस कंटेनर में मैंने गीली धूप बत्तियाँ रखी हैं। ये एक्स्ट्रा घी है जिसे मैं इस कंटेनर में रखती हूँ ताकि हमारे ऑर्गेनाइजर्स जल्दी गंदे ना हो। एंड ये है हमारा प्रसाद जिसे मैंने इस कंटेनर में रखा है। एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि कुमकुम वगैरह जो है नया है उसे भी मैंने यहाँ पर पीछे रख दिया है। ये है एक्रेलिक के कंटेनर्स जिन्हें मैंने मंदिर का एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए अभी रिसेंटली परचेज करा है। जैसे कि एक्स्ट्रा रुई रख दी बत्ती बनाने के लिए, सूखी धूप बत्ती, जो स्टिक वाली धूप बत्तियाँ होती हैं उन्हें रखने के लिए मैंने इन कंटेनर्स को परचेज करा है। सो पूरे जो भी सामान मैंने मंदिर का भी ऑर्गेनाइज करने के लिए परचेज करा उसमें यही कंटेनर्स हैं जो नए हैं। इससे पहले मैं धूप बत्ती इसमें रखती थी तो इससे क्या होता था, बार बार उठाओ, ओपन करो। अब ये थोड़ा इजी हो गया एक्सेस करने के लिए, बस लिड निकालनी पड़ती है एंड ईजिली मैं इसे एक्सेस कर पाती हूँ। यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा मंदिर से रिलेटेड सामान है जैसे कलश वगैरह, उनको रख दिया है। ये रेडीमेड जो हमारी बत्तियाँ आती हैं बनी हुई, उनको रखा हुआ है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा दान या सारा जो सामान होता है उसको रख दिया है। इसमें जो भी नई माला वगैरह होती हैं उनको इस बॉक्स के अंदर रखकर मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करती हूँ। जायफल हो गए, जब नवरात्रि के टाइम इस्तेमाल होता है, कलावा, और ये भी कुछ पूजा से रिलेटेड सामान है जिसे मैंने इस वाले ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। ये ड्रॉर भी होता है ऑर्गेनाइज। अब मैं इस वाले एरिया को ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें 2 शेल्फ हमने बनवाए थे। अब ये जो आप बास्केट्स देख रहे हैं मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, सो आई थॉट कि इसमें मैं लड्डू गोपाल की जो विंटर की पोशाकें हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। एक बास्केट के अंदर उनकी समर की पोशाकें हैं और इसमें माता रानी की पोशाकें हैं। अब ये तीनों ही बास्केट्स एक के ऊपर एक स्टैक हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनको चूज़ किया था। जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं पीछे की तरफ रख दूंगी एंड फ्रंट में जो बास्केट्स आपने अभी देखी थी मैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, क्योंकि ये बास्केट्स हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं इस वजह से। अब आप ये जो ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ये पिछले 8-9 साल से मेरे पास है, हाइपर सिटी से परचेज़ किया था। ये इस तरीके से बंद हो जाता है, तो इसमें मैंने लड्डू गोपाल के मुकुट, बांसुरी, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। ये एक स्पाइस ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने होम सेंटर से लिया था मंदिर की चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे हल्दी, कुमकुम, चावल, रोरी, सरसों, ये सारी चीज़ें। ईज़िली इसे बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है, सारी चीज़ें विजिबल होती हैं तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब ये भी जो बास्केट्स हैं ये 8-9 साल पुरानी हैं। इसमें मैं एक्स्ट्रा मंदिर से रिलेटेड जो सामान होता है उसको रखती हूँ। उसे प्रॉपर्ली मैंने लेबल भी कर दिया है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा इंसेंस वगैरह होती हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, मैं उनको रख देती हूँ। इस नोटबुक में जो भी मेरी पूजा की विधियाँ हैं मैंने उनको रखा हुआ है, और साइड में यहाँ पर मैं जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं उनको रख रही हूँ। यहाँ पर स्पेस है तो मंदिर को क्लीन करने के मैंने जो क्लोथ्स हैं उनको भी रख दिया। तो ये एरिया भी हमारा ऑलमोस्ट होता है ऑर्गेनाइज, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी लग रहा है, चीज़ें एक्सेस भी हो जाएंगी। डोर के ऊपर मैं इस तरीके से एक हुक लगा रही हूँ, यहाँ पर एक डस्टर हैंग करने के लिए, ये भी बहुत ईजिली क्लोज हो जाएगा। तो कुछ और एक्स्ट्रा सामान था मंदिर का, उसे मैंने क्रॉकरी यूनिट में नीचे की तरफ यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है, और साइड में आपको ये जो जगह दिख रही है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस बॉक्स के अंदर जो भी एक्स्ट्रा आसन होते हैं जिन्हें मैं कट करके अपने मंदिर के साइज़ के अकॉर्डिंगली स्टिच करती रहती हूँ, तो वो सारे इस बॉक्स के अंदर हैं। ये एक एक्स्ट्रा बास्केट थी जिसके अंदर एक्स्ट्रा सामान मैंने रख दिया है, उसको भी मैं पीछे ही रख रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होता है। ये एक फ्रीज़र का बास्केट था जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सो आई थॉट कि इसे यहाँ यूज़ करते हैं मंदिर के सामान को और ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा था वो सारी चीज़ें। क्योंकि अभी हमने छोटे छोटे से शेल्फ बनवाए हैं तो उसके ऊपर बिछाने के लिए आसन है जिसे मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ।
ये एक और पूजा की प्लेट है जिसे मैंने यहाँ रख दिया है। अब जितने भी मंदिर में बिछाने वाले कपड़े होते हैं, सबसे पहले मैंने उन्हें फोल्ड करके इस फर्स्ट ड्रॉर के अंदर रखा है। बीच वाले ड्रॉर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पीतल का सामान है वो रख दिया है। और लास्ट वाले ड्रॉर में आप जो ये देख रहे हैं वो हमारे राधा रानी और कृष्ण भगवान की कुछ ड्रेसेस हैं, तो उन्हें मैंने फोल्ड करके प्लास्टिक बैग्स में रखा हुआ है। ये राधा रानी और कृष्ण भगवान की ही ज्वेलरी है, जैसे उनकी नेकलेस वगैरह, वो मैंने एक बॉक्स के अंदर रख दिए हैं। और दूसरे बॉक्स के अंदर उनके मुकुट वगैरह जो होते हैं, बाल हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। एंड ये कुछ और एक्स्ट्रा आसन है जिसे मैंने इस ड्रॉर में रख दिया है। पहले मंदिर का जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैं यहाँ पर रख देती थी, लेकिन उसे एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता था। तो अभी मेरे पास में जगह थी, सो आई थॉट कि मैं जगह जगह पर सामान रखती हूँ तो उसे ईजी होगा सबके लिए एक्सेस कर पाना। अब मैं यहाँ पर अपने मंदिर को सजा रही हूँ। तो ये जो आप छोटे छोटे से आसन देख रहे हैं, मेरे पास एक बड़ा आसन पड़ा हुआ था पुराने वाले मंदिर का, तो उसे हटाने की जगह आई थॉट कि मैं इन शेल्फ के लिए उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली इन कपड़ों को कट करके यहाँ पर लगा देती हूँ, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और इसे एक्स्ट्रा स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मोटा था, वेलवेट का था, तो मुझे इसके किनारों को स्टिच नहीं करना पड़ा। अब जितने भी मेरे भगवान जी हैं, जो भी उनकी तस्वीरें हैं या जो मूर्तियाँ हैं, उन्हें मैं ये जो हमने नीश बनवाए हैं या फिर जो हमारे शेल्फ हैं वहाँ पर मैं उनको अच्छी तरीके से विराजमान करवा रही हूँ। और यहाँ पर हमारे भगवान राम का दरबार लगेगा। और ये जो राम दरबार है इसे मैंने काफ़ी महीने खोजा था, उसके बाद में मुझे ये फाइनली पहाड़गंज में मिले हैं, क्योंकि मंदिर का साइज़ उतना भी बड़ा नहीं है कि हम बड़ी मूर्तियों को यहाँ पर रख पाते। तो मंदिर के साइज़ के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रेंट था कि हम उतना ही साइज़ यहाँ पर चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना लगे और बहुत छोटा भी ना लगे। तो फाइनली यहाँ पर होता है हमारा ये मंदिर ऑर्गेनाइज। मैं आपको एक बार और इसका ओवरव्यू दिखा रही हूँ। तो ये था हमारा पहला ड्रॉर। ये है हमारा दूसरा ड्रॉर जिसमें मैंने अब अपनी जितनी भी पूजा से रिलेटेड रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। एंड इन वाले एक्रेलिक कंटेनर्स से उसे ईजिली एक्सेस भी मैं कर पाती हूँ। एंड लास्ट में मैं इस कैबिनेट को भी ओपन करूँगी एंड यहाँ पर भी फाइनली सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो जब चाहिए होता है, जिसे चाहिए होता है, ईजिली उसे मिल जाता है, कामली अपनी पूजा हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि पूजा सुबह की वो बहुत शांतिपूर्वक हो। तो ये था हमारा एक छोटा सा मंदिर जिसे रिसेंटली हमने रेनोवेट करवाया है। आई होप कि इसमें से आप सबको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे अगर आप भी अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी इन प्रोडक्ट्स के लिंक आप सबको प्रोवाइड करवा पाऊँ। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।